नमस्कार, खबरें दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात साध्वी प्रज्ञा के बयान पर मचे सियासी घमासान की। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस आज भोपाल में प्रदर्शन कर रही है। विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तैयारी बीजेपी ऑफिस जाकर ज्ञापन सौंपने की है। वहीं कांग्रेस मांग कर रही है कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता डंडा लेकर खड़े हो गए। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, दोनों तस्वीरें भोपाल की हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी में है। विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं प्रदर्शन करते हुए, और साथ ही ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। और इतना ही नहीं, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कार्रवाई की मांग इनकी इस ज्ञापन के जरिए होगी। और विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तैयारी है, बीजेपी ऑफिस जाकर ज्ञापन सौंपना है। कांग्रेस मांग कर रही है कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर बीजेपी को जब इस बात की जानकारी लगी, कार्यकर्ताओं और पार्टी को इस बात की जानकारी लगी कि बीजेपी दफ्तर ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंचने वाले हैं, ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं, तब जो अंदाज बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा वो हैरान करने वाला है। डंडे लेकर ही बीजेपी कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर तैयार खड़े हो गए, तैनात हो गए। आखिर सवाल ये कि ये सियासी रस्साकशी है या फिर डंडे से के जरिए क्या कुछ दिखाना चाहते हैं एक पार्टी के कार्यकर्ता। तो सियासी हमले सामान्य बात है, लेकिन ये अलग अंदाज में बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आए हैं डंडे के साथ। आगे बढ़ते हैं। साध्वी के विवादित बयान पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस बीजेपी ऑफिस का घेराव करने की तैयारी में है। बीजेपी मुख्यालय को घेरने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता निकल चुके हैं। वहीं विधायक आरिफ मसूद इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विवादित बयान के बाद इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस अड़ी हुई है। बीजेपी से प्रज्ञा को निष्कासित करने की मांग कांग्रेस कर रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता। एक बड़ी रैली के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच कर चुके हैं, और इस रैली का नेतृत्व कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा पर कार्रवाई की मांग बीजेपी से की जा रही है, उन्हें निष्कासित करने की मांग की जा रही है। और दरअसल साध्वी प्रज्ञा के विवादित बयान को लेकर यह पूरा सियासी बवाल खड़ा हुआ है, और इस मुद्दे को किसी भी सूरत में कांग्रेस ठंडा होने नहीं देना चाहती, और उसी की वानगी ये इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान के बाद आपत्ति दर्ज कराई थी, और उनकी इस्तीफे की मांग को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और अब ये यात्रा जो रैली के रूप में बीजेपी मुख्यालय तक जाएगी। सीधा विधायक आरिफ मसूद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बात करते हैं, आप रैली का नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर बयानबाजी करती हैं उस पर आपत्ति दर्ज कराई आप। मैंने चाहे बर्खास्त करो, मैं बराबर ये मांग कर रहा हूँ। आज भी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करने जा रहा हूँ कि आप बर्खास्त करिए, और परीक्षा आपकी है। आपने राम भक्त कहलाने का सबसे बड़ा बीड़ा इस हिंदुस्तान में उठाया है। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बापू गांधी की अंतिम हे राम निकला था, तो आज आपको तय करना है कि हे राम वाले के साथ हैं या गोडसे के साथ हैं, ये आप तय करिए। हम तो गांधी के विचारधारा को लेकर सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, आज फिर चलना है। हालांकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने बयानबाजी के बाद माफी भी मांगी थी। इस माफी से हम लोग संतुष्ट नहीं। बीजेपी मुख्यालय पे आपके प्रदर्शन से पहले ही वहां पर तैनात हो गई हैं महिलाएं लाठी डंडे के साथ, इस पर क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है, ये उनकी संस्कृति है। हम तो गांधीवादी संस्कृति है, तिरंगा हाथ में, सर पे कफन बंधा है, ये उनका काम है, उनका संस्कार है। हम उनके दरबार जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमारा स्वागत करना चाहिए था कि हाँ, हम हे राम भक्त वाले के लिए लड़ना है। लेकिन अगर वो लाठी चलाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी। चाहे लाठी चले चाहे डंडा चले, जिस तरीके से कांग्रेस रैली प्रदर्शन करना चाह रही है, विरोध आपत्ति दर्ज करना चाह रही है, उससे वो पीछे नहीं हटेगी। और इसी बात को लेकर के आज उन्होंने रैली निकाली है, और लगातार जो आपत्ति दर्ज है वो भी कहीं ना कहीं कराने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल।
वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी भी तैयार है। डंडे लेकर बीजेपी दफ्तर के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर खड़े हुए। कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि प्रज्ञा ठाकुर जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं उसका वो विरोध जताते हुए बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे और उसी के विरोध में आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस में डंडों के साथ मौजूद हैं और उनका क्या कहना है सीधा उनसे बात करते हैं। आज डंडे लेकर के मौजूद भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यालय की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमको पता चला है कि कुछ गुंडे, आतंकवादी और सिम्मी के समर्थक लोग भाजपा कार्यालय पर हमला बोलने वाले हैं, तो इसलिए कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम अपने कार्यकर्ता के नाते अपने कार्यालय की सुरक्षा करेंगे, अपने देश की सुरक्षा करेंगे, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। कांग्रेस को आपत्ति है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, हमें तो कांग्रेस के व्यवहार पर ही आपत्ति है। जो जिंदा बहनों को और बेटियों को जलाने का धंधा करते हैं वो बंद करें। हमें ज्ञान देना है उनको। हमें सिम्मी के आतंकवादियों के समर्थन में जो खड़े हैं, अर्थात देशद्रोहियों के समर्थन में जो खड़े हैं, उनको ज्ञान देना है। उन्हें लोकतंत्र की परंपरा की और पाठ पढ़ाना है। इसलिए हमारा आग्रह है, मर्यादा में रहो तो ज्यादा बेहतर है। आप अगर कार्यालय में प्रदर्शन करोगे तो आज है तारीख 4, कल है तारीख 5, परसों है तारीख 6 और 6 तारीख को हम सब भी कांग्रेस कार्यालय में जाएंगे। हम कमलनाथ के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे, हम कांग्रेस के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे, हम किसी को मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। हम तो कांग्रेस कार्यालय में जय श्री राम के नारे लगाकर शौर्य दिवस की मिठाई खिला देंगे। महिला के हाथ में डंडे हैं, सीधे महिलाओं से बात करते हैं। महिला खुद उतरी है डंडों के साथ। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक कार्यालय नहीं है, यहाँ हमारे आचार विचार व्यवहार और कार्यकर्ता का निर्माण होता है। अगर इसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात है तो वो हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति आज हाथ दंड लेके खड़ी है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो सिखाया हुआ है वो आज हम लोग का काम आएगा। बिल्कुल, तो स्वयं सेवक हैं और साथ ही अपनी रक्षा खुद करेंगे और इसलिए आज तमाम महिलाएं डंडे के साथ हैं और साथ में नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रही हैं। साफ तौर पे कांग्रेस का जो तरह का व्यवहार है उसको लेकर के आपत्ति दर्ज की जा रही है और अपनी रक्षा के लिए उतर चुकी है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ पूजा माथुर, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो सदन में साध्वी प्रज्ञा ने विवादित बयान दिया था, गोडसे को देशभक्त बता दिया था, वहां पर माफी भी मांग ली। सदन के अंदर तो काम शुरू हो गया है, दूसरे बिलों पर चर्चा भी शुरू हो गई, लेकिन सदन से जहां लोकसभा से निकली सियासत अब मध्य प्रदेश की और खासकर भोपाल की सड़कों पर शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी यहां आमने सामने है। पूजा माथुर हमारे साथ भोपाल से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पूजा, आप सियासत ठीक है, एक दूसरे पर बयानबाजी भी ठीक है, लेकिन अपने दफ्तर के बाहर डंडे लेकर तैयार हो जाना, खड़े हो जाना, ये कौन सी नई सियासत है बीजेपी की? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से लोकसभा में एक स्टेटमेंट आया, विवादित स्टेटमेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया, उसके बाद कांग्रेस ने इसे एजेंडा मचा लिया है और इस एजेंडा पर कांग्रेस अब काम कर रही है। बात अगर हम आरिफ मसूद की करें, जिनके नेतृत्व में आज ये रैली निकाली गई है, प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, 7 दिन से वो बीते कैंपेन कर रहे हैं और लगातार एक ही मांग है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी निष्कासित करे। और इसी बात को लेकर के आज वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचने की बात कर रहे थे, जहां पर वो प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को ज्ञापन सौंपने वाले थे कि जिस तरीके से उन्होंने पहली बार नहीं 2 बार साध्वी ने ऐसे विवादित बयान दिए हैं, हालांकि वो बाद में माफी भी मांग लेती हैं, लेकिन जब इस तरह की वो विचारधारा रखती हैं तो वो देश हित में क्या काम करेंगी, ये एक अहम मुद्दा है। इसको लेकर के कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और इस बात को लेकर के, इस बात को तूल देते हुए आज वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले थे और राकेश सिंह को वहां अपना ज्ञापन देने वाले थे। लेकिन पुलिस प्रशासन के रीसेंट अपडेट में आपको दे देती हूँ कि पुलिस प्रशासन की बहुत अपील के बाद, निवेदन के बाद इन्होंने अपनी रैली को खत्म कर दिया है और एक जो पुलिस अधिकारी थे उनको ज्ञापन सौंप दिया है, क्योंकि साफ तौर पे इनका कहना था कि बीजेपी भले ही डंडों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं और ये भी चाहते थे कि वहां पहुंच के राकेश सिंह से फेस टू फेस बात की जाए और अपनी जो मांग है वो उनके सामने रख पाए। लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने हिंसा की राह पर नहीं चलने की अपील करी, तब वहां हिंसा की राह, तो फिर उन्होंने वहां पर रोका और जो पुलिस अधिकारी थे उन्हें वहां पर ज्ञापन सौंपा और कहा कि उनकी बात को बीजेपी कार्यालय तक पहुंचा दिया जाए। यानी कह सकते हैं कि सियासत का जो रूप है वो बहुत ही उबाल खाता हुआ दिख रहा है। बात अगर हम बीजेपी की करें या कांग्रेस की करें, दोनों ही इस मुद्दे को काफी तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस निष्कासन की मांग को लेकर के लगातार हमलावर होती हुई नजर आती है, तो वहीं बीजेपी का तर्क ये है कि उन्होंने ऐसा विवाद दिया, पार्टी भी जो है वो हाई लेवल पर इस एजेंडे पर काम कर रही है और कार्रवाई
लड़ाई भी कर रही है, जो उसे करना होगा पार्टी को वो करे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जब कांग्रेस ने एक एजेंडा बना लिया और सड़कों पे उतर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ी है रैली, यानी कि बीजेपी दफ्तर ये नहीं जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, राहुल गांधी के बयान, राहुल गांधी का आतंकवादी बता देना साध्वी प्रज्ञा को, और एक कांग्रेस नेता विधायक का ये कहना कि हमारे पास आएंगे तो साध्वी प्रज्ञा को ही आके हवाले कर दिया जाएगा। ऐसे मुद्दे भी बीजेपी के हाथ में आए थे, लेकिन शायद उन मुद्दों को बीजेपी ने गंवा दिया और इस मसले पर कांग्रेस सियासी माइलेज ले गई। पूजा। बिल्कुल प्रशांत, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरीके से विवादित बोल आए साध्वी के सामने और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, तो माफ़ी मांग ली इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वो भी जानती हैं कि इस तरह की बयानबाजी करना ना ही उनके लिए अच्छा है, ना ही देश हित में है, ना ही उनके पार्टी के लिए अच्छा है। और जिस तरीके से कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस भी लगातार साध्वी के इस बयान पे उबाल खाती है, आक्रोश खाती है, लेकिन आक्रोशित होना एक अलग मुद्दा है और इस तरह की फिर से बयानबाजी करना एक अलग मुद्दा है। तो जब कांग्रेस भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक एजेंडा मिल गया है कि उनकी जो विरोधी पार्टी है उनको किस तरह से ये हक दे दिया है कि वो कुछ भी बयान बोलते रहे। एक तरफ साध्वी के बयान को लेकर के जब कांग्रेस हमलावर हो रही है, तो ये भी ऐसे बयान है जिसको लेकर के पार्टी आगे चल सकती है और पार्टी भी हमला कर सकती है। तो दोनों ही पक्ष को हम देखते हैं, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, साध्वी के मुद्दे पर एक बड़ी सियासत दोनों तरफ से भी बयानबाजी होती रही है और आज प्रदर्शन जरूर खास अंदाज में देखने को मिला, लेकिन ये आप बता रहे हैं कि अब एक पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया गया है कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के जरिए। बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और खबर ग्वालियर से, जहां मंत्री जी का अलग अंदाज देखने को मिला है। मंत्री इमरती देवी का अलग अंदाज नजर आया। शादी समारोह में इमरती देवी जमकर थिरकती हुई नजर आई हैं। अपने सहज स्वभाव के लिए मशहूर हैं मंत्री इमरती देवी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक हैं मंत्री इमरती देवी। देखिए आप उनका अलग अंदाज, महिलाओं के साथ जमकर थिरकती हुई नजर आई मंत्री इमरती देवी। अपने सहज स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। जो बात मन में होती है, दिल में होती है, स्वतः ही उनकी जुबान पर आ जाती है। कई बार उनके बयानों पर विवाद भी होता है, लेकिन ये एक अलग अंदाज मंत्री इमरती देवी का देखने को मिला है। एक शादी समारोह में पहुंची थी मंत्री इमरती देवी, उस दौरान जमकर थिरकती हुई नजर आई। मंत्री इमरती देवी की इन तस्वीरों को देख रहे थे आप, अलग अंदाज में थिरकती हुई इमरती देवी। बहरहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार अब नागरिकता संशोधन बिल यानी CAB लाने की तैयारी में है। मोदी कैबिनेट ने आज इस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसके संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। 9 दिसंबर को इसे पेश किया जा सकता है। इस संशोधन बिल में भारत में बसने वाले शरणार्थियों को मिलने वाली नागरिकता के कई नियम बदले जाने के प्रावधान है। हालांकि इसका काफी विरोध भी हो रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नागरिकता कानून और क्यों इसे लेकर काफी विरोध हो रहा है। दरअसल इस संशोधन बिल से नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत पड़ोसी देशों से भारत आने वाले लोगों को अब नागरिकता मिलेगी। लेकिन इस बिल के तहत विदेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोगों को ही भारत की नागरिकता मिलेगी। नागरिकता के लिए भारत में कम से कम 6 साल बिताना अनिवार्य होगा। और जो अवधि अब तक 11 साल की थी, संशोधन बिल का आधार धर्म होने को लेकर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। वहीं एनडीए के सहयोगी असम गण परिषद और जेडीयू भी इस बिल के विरोध में है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में हैं। मैं उसके खिलाफ हूं पर्सनली। मैं तो पार्टी के लिए तो पार्टी
ऑफिशियली बोलेंगे, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, क्योंकि हमारा स्वतंत्र संघर्ष में, स्वतंत्र आंदोलन में यही बड़ा प्रश्न था। कुछ लोग कहते थे कि मजहब के बुनियाद में एक देश साबित होता है, वो था आइडिया ऑफ पाकिस्तान। वो लोग पाकिस्तान को बना दिए, और हमारे जो नेता थे, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर, वो सब क्या कहा, नहीं कि इस देश सबके लिए है। हम लोगों के लिए एक अद्भुत बात है कि हम लोग का अस्तित्व, हम लोगों की पहचान, हम लोगों की संस्कृति, संस्कार जीवित है। उस जीवित करने के लिए एक माटी है जिसका नाम भारत है। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि 100 करोड़ हिंदुओं का एक स्थान है जिसको विश्व जानता है, और विश्व इसको आज सम्मान करने लगा। आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में, तो ये बड़े गर्व की बात है समस्त वो 100 करोड़ 130 करोड़ भारतवासियों के लिए। अगर ऐसा बिल पास होके, आज ये भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि सारे अद्भुत बिल, सारे कड़े बिल और सारे कड़े नियम और जो कानून है, जो जिसको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, वो सब पारित हो रहे हैं। और 28 नवंबर को नेटवर्क 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री ने एनआरसी के सवाल पर पहले ही कह दिया था कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि किसी हाल में मैं एनआरसी को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, चाहे केंद्र कुछ भी कर ले। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप देश की गृह मंत्री हैं। एनआरसी बंगाल में भी होगा। क्या आपको लगता है, जैसा सरकार पर जो आरोप लग रहा है कि सिटीजन चार्टर बिल और एनआरसी के आड़ में मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है? देखिए, जहां तक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का सवाल है, दुनिया में ऐसे कितने देश हैं अमीश भाई कि जहां पर सिटीजन का रजिस्टर नहीं है? शायद ही कोई देश होगा। कोई देश ऐसे नहीं चल सकता जो अपने सिटीजन्स का रजिस्टर नहीं बनाएगा। इसमें एंटी मुस्लिम क्या है? आपको डर नहीं लगता है? मुस्लिम को भी नहीं लगना चाहिए अगर वो भारतीय है तो। और जो भारतीय नहीं है वो सारे लोगों ने जाना भी चाहिए। मैं नहीं समझता इसमें किसी धर्म के खिलाफ की कोई बात है। और आज देश नौसेना दिवस मना रहा है, और इस मौके पर पीएम मोदी ने नौसेना का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को जारी करते हुए ट्वीट कर पीएम मोदी ने लिखा है कि हम नौसेना के साहसी जवानों को सलाम करते हैं। उनकी सेवा और बलिदान ने हमारे देश को मजबूत और सुरक्षित बनाया है। तो ये ट्वीट किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने नौसेना का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को जारी करते हुए ट्वीट पर पीएम मोदी ने लिखा है कि हम नौसेना के साहसी जवानों को सलाम करते हैं। उनकी सेवा और बलिदान ने हमारे देश को मजबूत और सुरक्षित बनाया है। और अब बात अश्लील बाबा की, जहां हम बात कर रहे हैं स्वयंभू बाबा नित्यानंद की, जो रेप के आरोपों के बाद देश छोड़कर भागा हुआ है और जिसे पुलिस जगह जगह तलाश कर रही है। खबर आ रही कि इस स्वयंभू अश्लील बाबा नित्यानंद ने एक देश बना लिया है और इस देश का नाम कैलाशा रखा है। ये देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच इक्वाडोर के पास कोई द्वीप है। इस देश की एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिसमें कैलाशा के बारे में लिखा गया है कि ये देश बिना किसी सीमाओं से हिंदुओं के लिए बनाया गया है और ये उनके लिए है जो अपने देश में हिंदू होने का अधिकार खो चुके हैं। खबर यह भी है कि नित्यानंद नेपाल के रास्ते इक्वाडोर भागा है। उधर इंदौर में बांसडार पर पुलिस की पैनी नजर है, जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सर्चिंग करने पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों के भी होश उड़ गए जब उन्होंने डांस बार में काम करने वाली युवतियों की दयनीय हालत देखी। उनका जीवन डांस पर मिलने वाली टिप्स पर ही निर्भर था। रेड के दौरान 67 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। युवतियों ने कबूल किया कि उन्हें ग्राहकों के कमरे में भी भेजा जाता था। पुलिस आरोपी के खिलाफ देह व्यापार का मामला भी दर्ज करेगी
आरोपी डांस बार संचालक जीतू सोनी अभी फरार है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 6 अलग अलग टीमें बनाई है। साथ ही 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। और खबर सीधी से, जहां पुलिस से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। NH 39 पर ग्रामीणों ने चक्का जाम भी कर दिया है। कई घंटे सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित रही और हत्या के मामले में कार्रवाई ना होने से नाराज हैं लोग। पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। जमोड़ी थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग भी इन लोगों के जरिए की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पिछले दिनों एक युवक की हत्या हुई थी और इस मामले में अभी तक सही कार्रवाई ना होने से ग्रामीण नाराज हैं और पुलिस के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। NH 39 पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। कई घंटों तक यहां से जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से बाधित हो गया। हत्या के मामले में कार्रवाई ना होने से नाराज हैं ग्रामीण। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। उधर ग्वालियर में प्याज रिकॉर्ड तोड़ भाव पर पहुंच गया है। मंडियों में प्याज 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आसमान छूते दामों के चलते व्यापारी भी परेशान हैं। वहीं ग्राहक भी प्याज खरीदने से कतरा रहे हैं। ग्वालियर की 34 मंडी में प्याज के दामों से व्यापारी और ग्राहक दोनों परेशान हैं। ग्वालियर में प्याज आज रिकॉर्ड तोड़ भाव पर पहुंच गया है। ग्वालियर की 34 मंडी में प्याज इस वक्त 120 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। यही वजह है कि इस बार सीजन का सबसे महंगा प्याज व्यापारियों के लिए भी परेशानी बना हुआ है। बाबा आप ये बताइए कि प्याज क्या रेट में लाए और क्या स्थिति चल रही है? 80 रुपए किलो लाए सर जी। और क्या भाव बेचा जा रहा है? 110, 120। मतलब प्याज की ये महंगाई पहली बार है इतनी? हाँ सर जी, पहली बार आए। इतनी महंगी थी नहीं। 100 के पार पहली बार भाव पहुंचा। आप ये बताइए कि क्या स्थिति बन रही है? आप लोग प्याज देख प्याज क्या ये देख के बन नहीं, जो आज हम एक महीना पहले अगर हम 2 किलो प्याज हफ्ते में 2 किलो प्याज खाते थे वो आधा किलो पे आ गए हैं। कहाँ 20 से 25 रुपए किलो प्याज बिकती थी, आज वो 100 और 120 रुपए किलो प्याज बिक रही है। इसकी वजह से घर का सब्जियों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। आप ये बताइए कि प्याज। और बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।